एक्सेल में ना पीवी, एफवी, रेट, एन पर फाइनेंशियल फॉर्मूला कब और कहाँ यूज होते हैं इस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, गोल सीक फंक्शन कैसे यूज करते हैं। वीडियो का लिंक आई बटन पे जाके देखिए और ये फॉर्मूलेज डिटेल में सीखने के लिए आपको ये वीडियो तो देखना पड़ेगा। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले आप देखिए पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला कब और कहाँ यूज होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। मान लीजिए हमने कोई लोन लिया, उस लोन को चुकाने के लिए ना हम मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं इतनी, उस पे ईयरली इंटरेस्ट है इतना और उसका टाइम पीरियड है इतना, 2 साल। ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है वो आप ध्यान से देख लीजिए। मंथली इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है, रेट दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा। कितने रुपए का लोन हमने ले रखा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है लोन की। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ ईएमआई में तो प्रेजेंट वैल्यू प्लस में इंटरेस्ट है। ठीक है। हमें इंटरेस्ट हटा के जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारी, जो लोन अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकालना है। तो उसके लिए हम लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, पीवी फॉर्मूला इक्वल पीवी ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहाँ पे हमें देना रेट। रेट कहाँ पे है हमारा? ये रहा। अब यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट है तो हम रेट को, ये ईयरली रेट है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, जिससे यहाँ पे मंथली रेट आ जाएगा। कॉमा लगा देंगे। नंबर ऑफ पीरियड्स, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? यहाँ पे पीरियड्स दे रखा है 2 साल, तो इसको कन्वर्ट करके मंथ में देना होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 12 से। तो यहाँ पे जो पीरियड है 2 साल का वो मंथ्स में कन्वर्ट होके आ जाएगा। कॉमा लगा देंगे। उसके बाद पीएमटी पर मंथ ट्रांजैक्शन, मंथली ईएमआई आपकी कितनी है? इतनी है। ठीक है। कॉमा लगा देंगे। उसके बाद एफवी, ये पैरामीटर आ गया, ये ऑप्शनल है दोनों, एफवी और टाइप। फ्यूचर वैल्यू, ये फॉर्मूला भी आगे आ रहा है तो यहाँ पे कॉमा लगा के हम इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद टाइप आ गया। ये टाइप मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, जहां पे मैंने पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी फॉर्मूला एक्सप्लेन किए थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मतलब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो किस हिसाब से होगी, महीने के लास्ट में होगी या महीने के शुरू में होगी, वो आप यहाँ से जो है ऑप्शन पिक कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट ये 0 पिक करता है, एंड ऑफ द पीरियड मतलब महीने के लास्ट में। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन आप पिक कर लेना। मैंने 0 पिक कर लिया है और ब्रैकेट बंद करके जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है लोन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकल के आ गई। हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना है। यहाँ पे ये अमाउंट आपको माइनस में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बता देता हूँ। हम मंथली इतनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, मतलब हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। कैश फ्लो के रूल्स जो है ना, उनके अकॉर्डिंग जो पैसा हमारे अकाउंट से डेबिट होता है वो माइनस से दर्शाया जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। आप इसको हटाने के लिए 2 तरीके यूज कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे माइनस लगा दो, जिससे क्या होगा कि एक तरीके से ये दिखेगा कि ये जो पैसा है ये आपका डेबिट होगा। आप यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो है माइनस का साइन नहीं आएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ फॉर्मूला के सामने माइनस लगा दीजिए, माइनस एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आपको दिखाई देगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फाइनेंशियल फंक्शन है ना, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, रेट, एफवी, पीवी जो भी हैं, यहाँ पे क्या होता है, केवल प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट साथ में होते हैं। कोई बैंक की एक्स्ट्रा फी या कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे ऐड नहीं होता है। ठीक है ना, कोई रिजर्व पेमेंट वगैरह कुछ यहाँ पे ऐड नहीं होता है, केवल प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऐड होता है। ठीक है। तो हो सकता है कि बैंक जब कैलकुलेशन करे तो उसका जो अमाउंट है ईएमआई वो थोड़ी डिफरेंट आए, क्योंकि वहाँ पे उनके कुछ रिजर्व पेमेंट होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो वो इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड कर देते हैं। अगला एग्जांपल आप देखिए। यहाँ पे मैं आपको पीएमटी का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए मैंने 1,10,000 रुपए का लोन लिया, 9% उस पर ईयरली जो है रेट लगेगा, उसका टाइम पीरियड 2 साल। अब इसकी ईएमआई हमें निकालनी है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? पीएमटी फॉर्मूला। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पीएमटी फॉर्मूला, पीएमटी। ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें रेट देना होगा। रेट कहाँ पे हमारा? रेट ये रहा।
अब मंथली ईएमआई हम निकाल रहे हैं तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये ईयरली रेट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो यहाँ पे मंथली रेट आ जाएगा, कॉमा लगा के नंबर ऑफ पीरियड्स, तो यहाँ पे पीरियड्स देखकर साल में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 से, तो यहाँ पे जो है मंथ्स में पीरियड्स आ जाएंगे, कॉमा लगा के। उसके बाद पीवी, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है लोन की, आपकी 1,10,000, इसको सेलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ईएमआई कितनी बनेगी, 5,025 रुपये 32 पैसे, ठीक है। तो ये हमारी ईएमआई निकली, 1,10,000 रुपये का हमने लोन लिया था, ठीक है, 9% उस पर जो इंटरेस्ट था और 2 साल का वो लोन था, तो मंथली ईएमआई इतनी निकल के आई है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये सेम ईएमआई का अमाउंट जो है मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने टाइप कर लिया। इंटरेस्ट रेट कितना है, 9%, और यहाँ पे पीरियड है 2 साल का, ठीक है, यहाँ पे पीरियड है 2 साल का। अब मान लीजिए हमारे पास केवल ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाई है कि 1,10,000 रुपये का लोन हमने लिया, उस पर 9% इंटरेस्ट लगेगा, टाइम पीरियड 2 साल का, तो ईएमआई कितनी निकल के आ रही है, ठीक है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा पीवी फॉर्मूला है वो प्रॉपर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, इतनी ईएमआई बन रही है। अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास केवल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मंथली ईएमआई हम इतनी देते हैं, जिसपे 9% का जो है ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है और 2 साल का पीरियड है। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, कितना है, कितने रुपए का लोन हमने ले रखा है, तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पे फिर से लगाएंगे पीवी फॉर्मूला, पीवी ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले यहाँ पे हम रेट दे देंगे, रेट ये ईयरली है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, मंथली आ जाएगा, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स, ये ईयरली है तो इसको भी मंथली हमें देना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा, उसके बाद कह रहा है पीएमटी पर मंथ ट्रांजैक्शन, मतलब आपकी ईएमआई कितनी है, ये रही, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1,10,000, मतलब ये पीवी फॉर्मूला बिल्कुल सही वैल्यू निकाल के हमें दे रहा है, समझ में आ गया होगा, है ना। अगला फॉर्मूला आप देखिए एफवी फॉर्मूला। मान लीजिए हम कोई एसआईपी कर रहे हैं या आरडी कर रहे हैं, जिसके लिए हम मंथली 10,000 रुपये पे करते हैं, हमें 12% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल के लिए वो पैसा हम जमा करते रहेंगे मंथली। तो 5 साल जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 साल के बाद हमारा कितना पैसा बन जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर में हमारा कितना पैसा बन जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एफ वी फॉर्मूला, इक्वल एफ वी फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे हमें रेट देना होगा, रेट कहाँ पे हमारा ये रहा। अब यहाँ पे मंथली हम जो है अमाउंट जमा कर रहे हैं, तो हम इस रेट को मंथली रेट में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि ये ईयरली होता है, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स, यहाँ पे 5 साल का पीरियड है और यहाँ पे हमें मंथली देना होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 से, तो टोटल पीरियड्स यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल मंथ्स यहाँ पे आ जाएंगे, कॉमा, उसके बाद पीएमटी पर मंथ ट्रांजैक्शन, मंथली आप कितने रुपए जमा करते हो, 10,000, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 8,16,696 रुपये 70 पैसे आपका अमाउंट बन जाएगा। अगर आप 10,000 मंथली जमा करते हो, 12% इंटरेस्ट रेट मिलता है, 5 साल के बाद इतना अमाउंट आपका बन जाएगा। एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम है या कोई एलआईसी पॉलिसी है, जिसके लिए आप साल में 5,000 रुपये जमा करते हो और उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा 8%, और 10 साल के लिए ये पैसा आप जमा करोगे, 10 साल के बाद ये पैसा कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, इक्वल एफ वी ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले यहाँ पे रेट हमें निकालना है, तो रेट कितना है 8%। अब देखिए यहाँ पे हम ईयरली जो है पैसा जमा करेंगे, मंथली नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट ये जो है फॉर्मूलेज हैं ये ईयरली ही लेते हैं, तो यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट दे रखा 8%, इसको मंथली कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमा, उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ पीरियड्स 10 साल के लिए, साल में एक बार हम जमा करेंगे ना, तो 10 साल में 10 बार जमा करेंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है पीएमटी, आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हमारी होगी ये वाली, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 72,432 रुपये 81 पैसे ये अमाउंट बनेगा 5 साल के बाद। तो इस तरह से यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला। इसके बाद अगला फॉर्मूला आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, लोन का अमाउंट दे रखा है, लोन का पीरियड दे रखा है और महीने की किस्त दे रखी है। ध्यान से आप देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, लोन अमाउंट दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है और महीने की किस्त दे रखी है।
हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ये जो हमने लोन लिया हुआ है इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें यूज करना होगा रेट फॉर्मूला। देखिए कैसे यूज करेंगे, इक्वल रेट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले यहां पे देना होगा नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स मंथली यहां पे हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीरियड्स हमारा कहां पे होगा, ये यहां पे ईयर्स में दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो यहां पे मंथली नंबर ऑफ पीरियड्स निकल के आ जाएंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है कि पीएमटी आप हर महीने कितना पैसा जमा करते हो, किस्त कितनी है आपकी, इतनी है, ठीक है, कॉमा लगा के। उसके बाद कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्या है लोन की, प्रेजेंट वैल्यू ये है, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 0.67% ये इंटरेस्ट है, ये मंथली है। अगर आपको ये ईयरली चेक करना है कि ईयरली हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं इस लोन पे, तो क्या करेंगे इक्वल करके दिस मल्टीप्लाई बाय 12, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8% इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है। इसको आप सेलेक्ट करके अगर होम पे जाके परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे तो देखिए 8% यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस तरह से आप रेट कैलकुलेट करोगे। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लोन अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखा है और यहाँ पे महीने की किस्त दे रखी है। अब हमें ये नहीं पता कि ये लोन हमारा कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा, कितने महीने लगेंगे इस लोन को कंप्लीट करने के लिए, टाइम पीरियड नहीं है, तो हमें पीरियड निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एन पर फॉर्मूला, इक्वल एन PER ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहाँ पे हमें रेट देना है, रेट देना है, तो ये हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो हम रेट को क्या करेंगे, ये ईयरली रेट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है कि आप महीने का कितना जमा करते हो, इतना जमा करते हैं, ठीक है, कॉमा। उसके बाद कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू लोन की क्या है, पीवी इतनी है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 24 महीने लगेंगे, ये जो लोन है ये आपने 24 महीने के लिए ले रखा है। तो ऐसे यूज़ करते हैं ये PV एन पर रेट फॉर्मूला। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी समस्या है कॉमेंट में लिखिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।